दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दिल्ली चुनाव में कौन जीतेगा, अपने पीएम साहब और बीजेपी के चाणक्य जी की मेहनत कितना रंग लाएगी, राहुल गांधी इफेक्ट दिल्ली में उनका कितना असर दिखा पाएगा, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं और इस रिपोर्ट में सब कुछ ये साफ हो जाएगा। पीएम मोदी की रैलियां और राहुल गांधी के रोड शो दिल्ली के चुनाव पे बहुत असर नहीं दिखा पाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी सारी कोशिशें उनको बड़ा चुनावी लाभ नहीं दे पाएगी। ये दावा हमारा नहीं बल्कि दिल्ली के चुनाव में मतदाताओं के रुझान के आधार पर आई एक सर्वे रिपोर्ट का है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली में एक बार फिर से आपकी सरकार बनने जा रही है। रिपोर्ट में आपको कितनी सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस और भाजपा कितनी सीटों पे सिमट जाएगी, सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि किस पार्टी का वोट प्रतिशत कितना बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा और आप के बीच बहुत ही रोचक मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टियां अपने सारे पैतरे आजमाती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में शीश महल बनाम राजमहल की शुरू हुई लड़ाई पूर्वांचल वोटर कैग से लेकर के गरीब बस्तियों का पहुंच चुकी है। भाजपा हर मौके पे आपको भ्रष्टाचारी और अरविंद केजरीवाल को घोटालेबाज बता रही है, लेकिन आप हर मामले पे पूरा काउंटर लगाती हुई दिखाई दे रही है और आपका काउंटर इतना जबरदस्त दिख रहा है कि भाजपा को उल्टे पैर लौटना पड़ रहा है। इस सबसे कांग्रेस जो है वो अलग मुसीबत में फंस गई है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट है कि किस तरह से अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के खिलाफ आक्रामक हो, क्योंकि दिल्ली के शुरुआती चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी की राह पकड़ी थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को तोड़ता दिख रही थी। ऐसे में कांग्रेस के तमाम सहयोगी दलों ने आपको समर्थन दिया और इंडिया गठबंधन की मंशा पे ही सवाल खड़े होने लगे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट ने खुले तौर पे आपके साथ रहने का ऐलान किया। साथ ही इंडिया गठबंधन टूटने पर सवाल खड़े किए। आप भी सुनिए संजय राउत का बयान। इंडिया ब्लॉक बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी मीटिंग हुई नहीं है। ये मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं घोषित कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको लड़ना है एक ताकत के खिलाफ तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी की अब पूरे मामले में एंट्री हो गई है। अब ये तय है कि आपके नेताओं पे व्यक्तिगत हमले कांग्रेस नहीं करेगी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस के पास अपना खुद का चुनाव लड़ने की गुंजाइश बहुत कम बची है, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी मैदान में आ चुके हैं। माना जा रहा है कि अब कांग्रेस को सिर्फ राहुल फैक्टर ही संजीवनी दे सकता है, नहीं तो कांग्रेस का हाल पिछले चुनाव जैसा होने वाला है। इन तमाम चुनावी आंकलन को लेकर टाइम्स नाउ की एक सर्वे रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में बहुत चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। पिछले 27 साल से सत्ता में लौटने का ख्वाब देख रही बीजेपी को जोर का झटका लगा है। बीजेपी के लिए सत्ता दूर के ढोल सुहावने जैसी होने वाली है। टाइम्स नाउ की सर्वे रिपोर्ट में और कुछ क्या है ये हम चर्चा करेंगे। इससे पहले दिल्ली की सियासत को थोड़ा समझ लेते हैं। साल 1993 में दिल्ली में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए। पहले चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी ने 70 में से 49 सीटों पे जीत दर्ज की। इस चुनाव में बीजेपी को 42% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन बार बार सीएम बदलने की वजह से बीजेपी अपनी जीत को कंटिन्यू नहीं कर पाई। साल 1998 में जब फिर से दिल्ली के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए बीजेपी को 15 सीटों पे सिमटा दिया। कांग्रेस का वोट जो था 47% और बीजेपी 34% वोट पे सिमट गई। इसके बाद लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन शीला दीक्षित की अगुवाई में बढ़ता ही गया और कांग्रेस 2013 तक दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो रही, लेकिन 2013 में अचानक ही दिल्ली की सियासी समीकरण जो है अचानक पलट गए। अन्ना आंदोलन से एक नई पार्टी आपका जन्म हुआ और अरविंद केजरीवाल उसके नेता बने। आपने अपने पहले ही चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को खत्म कर दिया। पहली बार केजरीवाल 49 दिन के सीएम, फिर लगातार पिछले दिनों तक सीएम रहे। जेल से वापस आने के बाद उन्होंने दिल्ली के सीएम के पद से इस्तीफा दिया और आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाया। अब एक बार फिर से आप दिल्ली के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। टाइम्स नाउ ने अपने सर्वे रिपोर्ट में दावा किया है कि पिछले 2 चुनाव में 67 और 62 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में बड़ा नुकसान होगा। सर्वे में पाया गया है कि महिला सहायता राशि 2100 के ऐलान और कई फ्री स्कीम के बाद महिलाओं को 55% वोट आप और 39% वोट बीजेपी और 5% वोट
कांग्रेस को मिल सकते हैं। ऐसे में आपको 50 से 60 और बीजेपी को 10 से 14 सीटें और कांग्रेस का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर बीजेपी अपनी लाडली बहन योजना को चुनावी मुद्दा मानती है तो उसको कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा। ऐसे में भाजपा और आप के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। ऐसे में आप और भाजपा दोनों की सीटें 33 से 37 हो सकती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आपके पास इस प्लस पॉइंट है, ये है कि महिलाओं में आपकी छवि काफी अच्छी है और पिछले दिनों रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद महिलाओं में भाजपा के प्रति कुछ गुस्सा जरूर है। इसका सीधा लाभ जो है आपको मिल सकता है। शायद कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से भाजपा समझ चुकी है। यही वजह है कि अचानक दिल्ली चुनाव में स्मृति ईरानी को लॉन्च किया गया है। दिल्ली और देश के अधिकारों पर आम आदमी पार्टी के सौजन्य से घुसपैठियों का कब्जा देश में चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्जी आधार कार्ड बनाने, फर्जी पैन कार्ड बनाने और फर्जी वोटिंग कार्ड बनाने की शिकायतों को संज्ञान में लेकर दिसंबर 2024 में दिल्ली के संगम विहार पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ। इस केस के अंतर्गत जांच में पाया गया कि सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली में एक दुकान के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड तैयार कराए जा रहे थे। जब मालिक से पूछताछ हुई तो ये जानकारी सामने आई कि घुसपैठी और अवैध बांग्लादेशियों के लिए आधार कार्ड तैयार कराने का इस दुकान में माध्यम स्थापित किया गया था। तफ्तीश में आरोपी रंजीत ने अपने सहयोगी अफरोज के साथ अधिकृत आधार केंद्र में और अफरोज के माध्यम से फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों को जारी किया ताकि आधार कार्ड बन सके। आरोपी रंजीत और अफरोज की गिरफ्तारी के बाद जांच में लैपटॉप्स जो जब्त किए गए, एफएसएल के माध्यम से डेटा की एनालिसिस पर आम आदमी पार्टी के विधायकों का खौफनाक चेहरा सामने आया। कुछ जगहों पे तो ये भी दावे किए जा रहे हैं कि ईरानी जी बीजेपी दिल्ली सीएम का चेहरा भी बन सकती हैं। हालांकि ये दिल्ली में आसान नहीं होगा, लेकिन इतना तो साफ है कि आप फिलहाल चुनाव में बीजेपी से कहीं आगे खड़ी है। अब आगे क्या होगा ये चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी मोर्चों पे बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे 4 PM। धन्यवाद।